नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय जो कक्षा 10वीं से संबंधित है, संदेश लेखन, इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, जिससे आपको संदेश लेखन में बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हम जो संदेश, छोटे छोटे संदेश जो देने का कार्य करते थे, उसके माध्यम क्या होते थे। पहले संदेश शब्द पर हम जाते हैं। संदेश शब्द संस्कृत भाषा से हमारे पास आया है, जिसका अर्थ होता है अपना मैसेज देना, अपना जो है समाचार देना या खबर देना। और आप जानते हैं कि जब हम पुरानी बातों को सुनते हैं या पुरानी कोई कहानियाँ पढ़ते हैं या पुराना कोई वृत्तचित्र देखते हैं, टेलीविज़न में कोई फिल्म देखते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में संदेश देने का, छोटे संदेश देने का एक बहुत ही एक अच्छा तरीका था। वो कबूतर के द्वारा संदेश देते थे या कुछ रनर रखे होते थे जिसके द्वारा संदेश दिए जाते थे। रनर विशेष रूप से राजा महाराजाओं के वहाँ होते थे और वो एक सहायता प्राप्त करने का एक संदेश एक तरह से लेकर के जाते थे जब कोई विपत्ति आ जाती थी। दूसरा, टेलीग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण समय का एक साधन रहा, जिसके द्वारा कुछ समय बाद टेलीग्राम ने एक उसका स्थान ले लिया। जो छोटे संदेश जो होते थे, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो राजनीतिक हों, वो सारे संदेश टेलीग्राम के माध्यम से भी हमें प्राप्त होने लगे, लोगों को प्राप्त होने लगे। उसके अलावा कोडिंग जो है एक प्रणाली अपनाई गई, कोड कुछ चिन्ह दे करके उसके द्वारा भी संदेश इधर से उधर होते रहे। और एक बहुत ही यूनिक लोगों ने आपने अक्सर कई ऐसे संदेश मूवी फिल्मों में देखे होंगे कि यूडलिंग के द्वारा, जैसे जंगल में जो जनजातियां होती हैं हमारी, वो लोग आपस में जो एक से दूसरे को संदेश जो पहुंचाते हैं वो यूडलिंग करते हैं, कुछ आवाज़ निकालते हैं विशेष, तो उसके द्वारा वो संदेश देते हैं। चलिए, ये तो संदेश का थोड़ा सा इतिहास आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं संदेश लेखन। आज के दौर में जो हम कक्षा के माध्यम से, हम 10वीं कक्षा में या अन्य कक्षाओं में हम पढ़ रहे हैं, उसका क्या हम प्रारूप अपनाएं, किस तरह से हम संदेश लेखन की तरफ करें। जैसा कि मैंने इसका अर्थ बताया, खबर या समाचार। उसके बाद संदेश लिखने के ये विशेष रूप से कब लिखा जाता है संदेश, जब किसी को संदेश लिखा जाता है जब आप उनसे दूर हों। और ये दो तरह से हो सकता है, मौखिक संदेश भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। मौखिक संदेश तो खासकर जब आप पास हैं तो छोटा कोई संदेश या कुछ इशारा या जो भी, वो इस तरह से हो सकता है। लेकिन लिखित संदेश की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये दोनों तरह से होता है। लेकिन लिखित संदेश, आगे हम बढ़ते हैं इस संदेश में। संदेश लिखने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। संदेश लिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक और कई प्रकार के संदेश हम लोग लिख सकते हैं, जिनको हम कई कारणों से लिखते हैं। चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो दुख की सूचना हो, चाहे वो बधाई का संदेश हो, और चाहे एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए भी कई बार संदेश लिखे जाते हैं। तो ये आपका संदेश लिखने का कारण हो गया। तो औपचारिक और अनौपचारिक दो रूप में हम इनको बांट देते हैं। जैसे हम पत्र को लिखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, उसी तरह से औपचारिक संदेश लेखन और अनौपचारिक संदेश लेखन। अनौपचारिक जो संदेश लेखन होता है उसमें विशेष रूप से हमारे करीबी मित्र होते हैं जिनको हम वो संदेश देते हैं, या घर परिवार के सदस्य, भाई बहन, माता पिता या चाचा ताई, किसी को भी हम जो अनौपचारिक संदेश हम लिखते हैं। तो औपचारिक संदेश में विशेष रूप से कोई अधिकारी आ जाते हैं उसमें, और किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के एक तरह से अधिकारी या ऑफिस के कर्मचारी या आम जनमानस के लिए भी एक सार्वजनिक संदेश वो हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे राजनीतिक संदेश भी होते हैं। तो ये आपका औपचारिक हो जाता है। तो आजकल की अगर हम बात करें, वर्तमान समय का यूनिक जो साधन है,
जो संदेश लेखन का एक सबसे बेहतर साधन आजकल जो माने जा रहे हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, छात्र सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारे साधन हम मोबाइल के द्वारा अपना रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे आपके मैसेंजर हैं, उसके द्वारा भी हम छोटे छोटे संदेश हैं, और आपके SMS संदेश होते हैं। तो ये बहुत सारे और उसके अलावा एक बहुत अच्छा ट्रेंड उसका भी चला हुआ है, ट्विटर के द्वारा भी बहुत सारे संदेश इस तरह से देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं देश के प्रतिष्ठित लोग, विशेष रूप से आम जो जनमानस है वो भी आजकल ट्विटर का अपने विचार व्यक्त करने के लिए खूब बहुधा प्रयोग कर रहे हैं। सभी लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं जनसंचार की क्रांति है, जिसके द्वारा मोबाइल का एक भरपूर उपयोग हम लोग आजकल कर रहे हैं। तो ये कुछ संदेश लेखन का आजकल जो साधन है वो आगे मैंने बताने का प्रयास किया। उसके बाद आगे बात आती है संदेश लेखन के प्रकार क्या हो सकते हैं। संदेश लेखन में अगर हम बात करें तो शुभकामना संदेश होते हैं। शुभकामना संदेश में जैसे बहुत सारे संदेश मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप उनको नोट भी कर लें और उस तरह से संदेश लेखन की तैयारी करें। तो शुभकामना संदेश में जैसे अभी हमारे देश में त्योहारों का बहुत एक तरह से कह सकते हैं, हमारा देश त्यौहार प्रधान देश है। तो इस देश के अंदर बहुत सारे त्यौहार हमारे समय समय पर आते रहते हैं। जैसे इस समय दिवाली आएगी, दशहरा, दिवाली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर होली आ जाती है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, और बहुत सारे ऐसे नवरात्रे अब चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं राखी है, ईद है। तो ये बहुत सारे जो है शुभकामना इस समय पर हम आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ये हमारा शुभकामना संदेश हो जाते हैं। और उसके अलावा शुभकामना और जो पर्व त्यौहार से जुड़े हुए संदेश, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि शुभकामना में हम किसी को किसी विशेष बात के लिए शुभकामना देते हैं, जैसे जन्मदिन की शुभकामना हो जाती है, या परीक्षा में उत्तीर्ण आने पर शुभकामना संदेश हो सकता है। तो इसके बाद कुछ संदेश शोक संदेश होते हैं। शोक संदेश में किसी के मान लीजिए किसी के परिवार में कोई ऐसा शोक का विषय हो जाता है, तो वहाँ शोक संदेश उस परिवार की तरफ से दिया जाता है। या कोई और ऐसी घटना हो जाती है जिसके लिए सार्वजनिक रूप से सामूहिक शोक संदेश देश के नेताओं के द्वारा, या कह सकते हैं किसी एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा व्यक्तिगत संदेशों में बधाई, शुभकामना आदि के संदेश हो जाते हैं। फिर सामाजिक और मिश्रित कुछ संदेश ऐसे होते हैं जिनमें जो समाज से जुड़ी हुई बातें होती हैं। समाज से जुड़ी हुई बातों में जैसे अगर हम कहें कि कुछ जैसे कई बार बहुत सारे ऐसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो उसमें बीमारियां फैलती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, और आजकल कोरोना की जो बीमारी है उससे बचाव के उपाय, ये एक मिश्रित या सार्वजनिक संदेश हम कह सकते हैं हो जाते हैं। भूकंप है या पराली ने जलाने का संदेश, जो कि एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनती है, तो ऐसे संदेश भी सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका जो टॉपिक है यह है संदेश लेखन। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती हैं। तो प्रिय छात्रों, एक तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम संदेश लेखन करें तो उसको एक बाउंड्री लाइन के अंदर हम रखें। जैसे मान लीजिए कोई संदेश हम लेखन करते हैं तो एक उसकी बाउंड्री लेखन हम पहले कर लें, तो उससे वो एक बाउंड्री के अंदर हो जाता है। उसके बाद संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ संदेश शब्द आपका लिखा जाएगा। उसके बाद संदेश लिखने के बाद फिर उसके दिनांक, उसमें तिथि आएगी, तिथि यहाँ पर आ जाती है, तिथि, और फिर विषय पर आप आ जाते हैं। विषय लिखने के बाद देखिए एक समय का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर राइट साइड में हम समय भी लिख देते हैं। जो भी समय, मान लीजिए कुछ भी समय हो रहा है, मान लीजिए 12 बजे का समय है तो 12 बजे लिख दिया। फिर आप तिथि के बाद तिथि कोई भी, जैसे हम बात करें मान लीजिए 5 तारीख है किसी भी महीने की, 5, 7, 20 है, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। और फिर विषय में हम लौट आते हैं
अपने जो जो मुख्य बातें हैं वो हम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपका नाम जो भी संदेश दे रहा है, मान लीजिए मैं संदेश दे रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा, क ख ग, या आप संदेश दे रहे हैं आप लिखेंगे, या प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उनका भी नाम आएगा। तो ये कुछ बातें जो है विशेष रूप से मैंने अभी आपको बताई। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि शब्द सीमा 30 शब्द से 40 के अंदर 30 से 40 के अंदर इसकी शब्द सीमा होनी चाहिए। 30 शब्द से 40 शब्द के अंदर इसकी शब्द सीमा होनी चाहिए। और कई बार बहुत सारे संदेश हमारे ऐसे भी होते हैं जिन संदेशों को हम विशेष रूप से बधाई शुभकामना के संदेश जो होते हैं उनकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो बधाई शुभकामना के संदेशों में कई बार हम लोग कुछ चित्र भी लगाते हैं या कुछ कलर भी, जैसे आजकल हम संदेश भी मोबाइल के द्वारा हम बना करके भेजते हैं, तो वो भी, और जो लिखित जो हम कहें कागज़ पर लिख कर देते तो वहाँ भी तो जो मिलते जुलते हुए चित्र और रंगों का प्रयोग भी उस समय पर उस संदेश में होना चाहिए। अगर वो अलग तरह का है, जैसे दिवाली है तो कुछ पटाखे या उस तरह का लाइटिंग वाला संदेश इस तरह से हो सकता है। दूसरा, बधाई या शुभकामना में कुछ मिलते जुलती राइमिंग भी अगर ऊपर हो जाती है तो वो भी एक तरह से बहुत ही अट्रैक्शन का कारण बनती है। और अक्सर हम लोग देखते हैं आज के समय में, तो जब आप किसी भी संदेश को देते हैं तो 4-4 पंक्तियों की लाइनें मुक्तक, जिनको हम कहते हैं, जन्मदिन पर देते हैं, बधाई संदेश देते हैं, या दिवाली की बधाई दे रहे हैं, या होली की बधाई दे रहे हैं, या ईद की बधाई दे रहे हैं, जो भी हम बधाई दे रहे हैं उसमें हम ज़रूर जो है कोई 4 पंक्तियाँ या 2 पंक्तियाँ राइमिंग करती हुई, या किसी बहुत बड़े शायर या कवि की पंक्तियाँ कहीं से उठा करके वो लिख देते हैं, और उसमें एक बहुत अच्छा एक तरह से हृदय स्पर्शी संदेश हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रचनात्मकता उसमें होनी चाहिए। कुछ लोगों का मैंने अक्सर देखा है कि आप संदेश उठाते हैं वो इधर से उधर से उठा करके बस ऐसे ही इधर से उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वो संदेश लेखन मैं समझता हूँ कि एक बनावटीपन सा उसके अंदर आता है। जहाँ तक लेखन की बात है तो लेखन में तो रचनात्मकता अपनी तरफ से जो हम कोशिश कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, तभी एक संदेश जो ऐसा लगेगा जो टच करता हुआ सा, माने हमें छूता हुआ सा संदेश लगेगा। उसके बाद हम सरल और संक्षिप्तता की तरफ भी हमें ध्यान देना है। जितना सरल होगा संदेश, जितना संक्षिप्त होगा, उतना भी वो असरकारी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे शब्द, माने 30-40 की सीमा को लांघ करके आप 50-60 शब्दों में उसको लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उससे ही बहुत कुछ आपका संदेश लेखन बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो संक्षिप्त, सरल और अच्छी भाषा में आप जितना लिखेंगे उतना ही हमें वह प्रभावशाली होगा। और विषय के अनुसार भी हमें जो शब्द हैं उनका विषय के अनुसार भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा संदेश लेखन का औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों का ही प्रारूप आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि किस तरह से हमें लिखना है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से संदेश लेखन होता है। सबसे पहले हम एक बाउंड्री रेखा बना लेते हैं। बाउंड्री रेखा के अंदर हमें ये एक प्रारूप हमने बनाया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा संदेश लेखन का प्रारूप औपचारिक संदेश लेखन में सबसे पहले हम संदेश लिखें। मान लीजिए हम कोई संदेश देना चाहते हैं, जो पराली, जैसा कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा जो जलाया जाती है उससे प्रदूषण होता है, तो उसका संदेश एक तरह से हम यहाँ पर औपचारिक संदेश की बात कर रहे हैं। तो पराली तो एक तरह से ऐसा विषय है जिसको हम जो है ले सकते हैं, लेकिन औपचारिक विषय में अगर हम बात करें तो किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई ऐसा संदेश दिया जाना जिसमें जो है समाज के हित की या उस तरह की बात हो, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। संदेश जैसे मान लीजिए पराली न जलाने का संदेश देते हुए, मतलब संदेश दीजिए एक अधिकारी की तरफ से या डीसी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कहते हैं, जिलाधिकारी की तरफ से पराली न जलाने का संदेश। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले संदेश लिखेंगे। फिर हम उसके बाद लिखेंगे तिथि या दिनांक जो है हमारा आ जाता है। तिथि मान लीजिए 7/5/20 हो जाती है।
उसके बाद हम ध्यान रखें कि हम यहाँ पर समय भी हम उसका लिखें। समय माने सुबह के 10 बजे एक संदेश दिया गया। उसके बाद तिथि, संदेश पराली न जलाने का, फिर तिथि हो गई, समय हो गया, और फिर आपका जो है संबोधन होगा। संबोधन होगा अधिकारी की तरफ से है, माने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी की तरफ से है। तो इसमें हम संबोधन क्या करेंगे? संबोधन में समस्त संबंधित नागरिक, इस तरह से संबोधन हो सकता है। समस्त जुड़े हुए, मतलब इस विषय से जुड़े हुए, पराली न जलाने का संदेश, समस्त जुड़े हुए सभी नागरिक, मैं जिलाधिकारी की हैसियत से आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि आपके द्वारा लगातार पराली जलाई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं लोगों को उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसा न करें, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान, हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो और हम सभी सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और संक्षिप्त संदेश के बाद विषय हो गया, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपने संदेश लिख दिया है, फिर ये अपना आपका नाम आ जाएगा, यानी अगर अधिकारी की तरफ से तो जिला अधिकारी, जो भी क ख ग जो भी कुछ नाम उनका है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका औपचारिक पत्र हो जाता है। फिर औपचारिक पत्र नहीं, ये संदेश है। तो अक्सर हम लोग पत्रों पर चर्चा ज़्यादा करते हैं, तो वो कई बार पत्र भी मुंह से निकल गया है शब्द, तो आप संदेश लेखन में हैं इस समय, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने औपचारिक या फिर अनौपचारिक, जो एक ज़्यादा जिनका प्रयोग होता है, अनौपचारिक हो जाते हैं। अनौपचारिक में वही आपके जो पारिवारिक लोग हैं, मित्र हैं, माता पिता या छोटा भाई बहन, किसी को भी हम संदेश दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए संदेश देना चाहते हैं कि वो अपना पढ़ाई में ध्यान दे और लगातार अच्छी अंक प्राप्त करे, उन्नति करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही आपको ध्यान रखना है। इस औपचारिक और अनौपचारिक में सिर्फ अंतर एक आता है, इसकी जो फॉर्मेट में हम बात करें कि इसमें जो अनौपचारिक है उसमें संबोधन जो है आपका वो नहीं आएगा। अनौपचारिक में संबोधन नहीं आएगा, औपचारिक में संबोधन भी आएगा अधिकारी की तरफ से। लेकिन यहाँ भी हम प्रिय अनुज इस तरह से संबोधित करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर ये लिखा जाता है, यहाँ हम लिखें ना तो भी एक बात हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें भी जो है संदेश आपका क्या है, संदेश छोटे भाई को है। उसके बाद तिथि हो जाती है हमारी, तिथि जो भी है। उसके बाद समय यहाँ पर हम लिखेंगे, समय हो गया। उसके बाद अपना संदेश यहाँ प्रिय अनुज लिख देंगे, प्रिय अनुज, और आपका संदेश हो गया। जो भी आप संदेश उसको देना चाहते हैं, पढ़ाई का महत्व, समय का महत्व बताते हुए उसको संदेश जो देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश हो जाता है। और फिर आपका मान लीजिए राखी की तरफ से है, राखी बहन है बड़ी, या राम की तरफ से है, राम बड़े भाई हैं, तो उनका नाम आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको इतना जो है मुश्किल नहीं आनी चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम संदेश लेखन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिन पर संदेश लेखन किया जा सकता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस का जो संदेश हम एक तरह से राजनीतिक रूप से भी दिया जाता है, गणतंत्र दिवस का संदेश राजनीतिक रूप से दिया जाता है, और जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्म दिवस की शुभकामनाएं होती हैं, या शादी की सालगिरह होती है तो उसकी भी संदेश शुभकामनाएं होती हैं, शोक संदेश होते हैं। उसके साथ साथ दीपावली और माता को पत्र, पिता को जो संदेश है, माता को संदेश है। उसके अलावा कुछ और भी संदेश लेखन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। पराली ने जलाने का संदेश, उसके साथ परीक्षा के लिए परिश्रम करने का संदेश छोटे भाई बहन को, और खेल में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु प्राचार्य या प्रिंसिपल या खेल अधिकारी की तरफ से संदेश हो सकता है। उसके बाद माता पिता भाई बहन सभी को की तरफ से कोई संदेश, नगर निगम अधिकारी
की तरफ से कोई संदेश है, वृक्षारोपण हेतु जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई संदेश हो सकता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, नवरात्र का संदेश कोई हो सकता है, आगे दशहरा का संदेश कुछ हो सकता है, दीपावली का संदेश हो सकता है, राखी पर संदेश हो सकता है, होली पर संदेश हो सकता है, ईद पर संदेश हम दे सकते हैं। और नेताओं द्वारा अपने जो वर्कर हैं उनको भी संदेश लेखन इस तरह से, जो संक्षिप्त समाचार पत्रों में कई बार हम पढ़ते हैं, तो वो संदेश लेखन इस तरह से भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का यह विषय आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इसी तरह से अभ्यास करें विषय को समझकर। तो मैं समझता हूँ आपके अच्छे अंक, चाहे वो 3 नंबर में आता है संदेश लेखन या 5 नंबर में आता है, तो उसमें आपके ज़रूर ही अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं यहाँ पर आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का निमंत्रण देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए और अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।